हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पूर्णांकों के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में आप पूर्णांकों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पूर्णांकों के बारे में और अधिक समझेंगे। तो पूर्णांकों को समझने के लिए आपको प्राकृत संख्या क्या होती है यह भी पता होना चाहिए और पूर्ण संख्या क्या होती है यह भी पता होना चाहिए। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा, शायद आपको याद हो। एक बार अब हम और समझेंगे। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें हम 1 से लेकर अनंत तक पढ़ते हैं। अनंत तक मतलब संख्याओं का कोई अंत नहीं होता है। संख्याएं तो चलती रहती है, ऐसा नहीं है कि वे 1 करोड़ 1 लाख पर जाकर खत्म हो जाती है। हमें जब जब जरूरत होती है ये तो वैसे वैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं। और अब बात है पूर्ण संख्याओं में। चलिए मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। मैं यहाँ जैसे एक बॉक्स लेता हूँ। मान लीजिए हम इस बॉक्स में 1 2 3 4 इस तरह हम सारी संख्याएं इस बॉक्स में रखी हुई है और ये अनंत तक हमने सारी संख्याएं इसमें रख दी है। तो इस बॉक्स में जो अब सारी संख्याएं है वे सब क्या है, वे प्राकृत संख्या है। अब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक होती है। ये 0 से लेकर अनंत तक मतलब कि यदि अब मैं प्राकृत संख्याओं में 0 को भी मिला दूं तो अब यह जो ग्रुप हो गया है, इतना समूह, तो ये जो है संख्याओं का जो हमारे पास संग्रह है यह क्या है, यह है पूर्ण संख्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है। पूर्ण संख्याएं वे संख्या होती है जिन्हें हम 0 से लेके अनंत तक पढ़ते हैं। अब पूर्णांक संख्याएं। अब मैं यदि इन संख्याओं के समूह में मैं ऋणात्मक संख्याएं भी मिला दूं, जैसे ऋण 1 ऋण 3 ऋण 5 ऋण 100 ऋण 1000, ये सारी मिला दी। इसमें अनंत तक मैंने पीछे की ओर की भी सारी ऋणात्मक संख्याएं भी अनंत तक होती है। जिस तरह धनात्मक अनंत होती है संख्याएं 1 से लेकर हम आगे तक, अब ऋणात्मक भी पीछे की ओर उतनी ही होगी अनंत तक। तो अब यह जो संख्याओं का हमारे पास इतना बड़ा जो संग्रह है यह सब क्या है, यह पूर्णांक संख्या है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब यहां पर कुछ प्रश्न भी बनते हैं। क्या बनते हैं जिन्हें हम हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं है, हाँ या ना। हाँ, हमारा जवाब होगा हाँ, क्योंकि सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में है 1 से लेकर अनंत तक। ठीक है ना, ये क्या 1 2 3 4 5। ठीक। अब अगला प्रश्न बनता है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है और वो प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है। वैसे ही अब हम कहते हैं पूर्णांकों के लिए। पूर्णांक, सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं है। जवाब होगा नहीं, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में नहीं है। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं है, हाँ है, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 इस तरह अनंत तक इसमें ये शामिल है। अब हम संख्या रेखाओं पर भी समझ लेते हैं। ये संख्या रेखा है, मैंने यहाँ पर संख्याएं लिखी हुई है। संख्या 1 से लेकर यदि हम अनंत तक बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे 1 करोड़ 10 करोड़ अरब तक हम जैसे भी जाते हैं, तो यह जो संख्या है अभी हम इसमें 0 को छोड़ देते हैं। तो इस तरह ये जो संख्या है ये सब क्या हो गई, प्राकृत संख्या है। अब मैं इसमें 0 मिला देता हूं। अब जो हमारे पास संख्याओं का जो संग्रह है यह क्या है, तो यह है अब हमारे पास पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब मैं इसमें पीछे की ओर बाईं ओर बढ़ता हूं तो ये जो ऋणात्मक संख्या है वे भी 1 2 3 4 5
ऋण मतलब ऋण 1, ऋण 2, ऋण 6, ऋण 100, ऋण 1,00,000, ठीक है। इस तरह अनंत तक हम जाएंगे। तो अब यह जो संख्या है हमारे पास, ये सब क्या हो चुकी है, पूर्णांक। इसमें यह सब अब शामिल हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि पूर्णांक सिर्फ इतनी इतनी है, यह सब शामिल है। तो उम्मीद है आपको यह प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक संख्या क्या होती है यह समझ में आया होगा। अब हम इससे जुड़े और कोई सवाल, अब हमें जैसे कि पूर्णांकों के हल भी आना चाहिए, तो हमें पूर्णांकों से जुड़े जोड़ और घटाने की क्रियाएं समझना पड़ेगी। तो हम कैसे, तो किसी संख्या रेखा पर जब हम पूर्णांकों को, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, यहाँ आपको मैंने एक बात बताना भूल गया। यहाँ हम ये समझेंगे कि अब यह जो है संख्या रेखा पर ये जो है यह पूर्णांक है, यह तो आपने समझ लिया है। लेकिन अब हम यहाँ पर दो तरह के पूर्णांक देख रहे हैं। शून्य से इधर जो हमने थे वो सब क्या थे, धनात्मक प्लस वाली संख्या, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। और शून्य से इधर ये जो है ऋणात्मक पूर्णांक हुए, ये सारी ऋणात्मक संख्या है, इसलिए हम इन्हें ऋणात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। इसलिए पूर्णांक दो तरह के भी होते हैं, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक शून्य से दाहिनी ओर संख्या रेखा पर, और शून्य से बाईं ओर जो होते हैं वे ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, ठीक है। ये संख्या रेखा पर हमने समझा। अब यहाँ देखते हैं हम कि जब हम किस तरह जोड़ते हैं हम संख्या रेखा पर। यदि हमें कहा जाए कि 2 धन 2 कितने होते हैं, मैं छोटी छोटी संख्याएं ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो 2 में हमें 2 जोड़ना है, तो यह रहा 2 संख्या रेखा पर, और हम 2 जोड़ेंगे तो हम 1 और 2 इस तरह हम 2 कदम दाहिने ओर चलेंगे, तो हमें क्या मिला, 4। और आप भी जानते हैं कि 2 और 2 कितना होता है, 4। और एक और उदाहरण समझेंगे हम कि हम 4 में 3 जोड़े, तो संख्या रेखा पर 4 में 3 जोड़ना हमें, जैसे तो इस वक्त हमें 4 कहाँ पर है, यहाँ। अब हम 4 में 3 जोड़ते हैं तो हम 3 कदम आगे चलेंगे, 1 2 ये 3, कहाँ आया, तो कहाँ गए हम, तो 7 पर। इस तरह 4 और 3 कितना होते हैं, 7। तो यहाँ एक समझने वाली बात है कि यह भी एक धनात्मक पूर्णांक है, यह भी एक धनात्मक पूर्णांक है, और जो उत्तर हमें मिला वह क्या है, वह भी एक धनात्मक है। तो यहाँ हमें यह भी सीखना मिल रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों को जब हम जोड़ते हैं तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। यहाँ भी हमने, ये भी धनात्मक था 4 भी, और 3 भी धनात्मक पूर्णांक था। इस तरह हमने इन दोनों को भी जोड़ा तो हमें एक धनात्मक ही पूर्णांक प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यह आप हमेशा याद रखेंगे कि हम जब भी 2 धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो हमें धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है उत्तर में, ठीक है। अब हम देखिए इधर भी हम समझेंगे, ऋण 2 में ऋण 2 को जोड़ेंगे अब हम, ठीक है। तो ऋण 2 संख्या रेखा पर यहाँ है, और मैं इसमें 1 कदम और 2 कदम इस तरफ बढ़ूंगा, ठीक है ना, क्योंकि हम ऋणात्मक संख्या है। यहाँ आप एक बात ये समझिए कि जब हम संख्या रेखा पर धनात्मक संख्याओं को, पूर्णांक को जोड़ते हैं तो हम दाहिने ओर चलते हैं। यह हमारा दाहिनी ओर है और ये बाईं ओर है इस तरफ, ठीक है। जब हमारा मुंह इस बोर्ड की ओर होगा तो हमारा दाहिना ये है और ये बायां है, दायां बायां। अब यदि मेरा मुंह आपकी ओर हो जाता है तो मेरा दायां, ठीक है, देखो जैसे दायां है ये बायां, अब मैं घूम गया तो मेरा दाहिना इस तरफ आ गया और बायां इस तरफ हो गया। अभी हम सभी का मुंह इस तरफ है, इसलिए दाहिनी ओर और ये बाहिनी ओर। तो हम जब संख्या रेखा पर धनात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं तो हम दाहिनी ओर चलते हैं, और जब हम ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं तो हम बाईं ओर चलते हैं, क्योंकि हम ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ रहे तो हम बाईं ओर जाते हैं। और जब हम धनात्मक संख्याओं को घटाते हैं
तो कम करते हैं हम, 7 से 6 पे आए, 6 से 5 ये घट रही है, तो हम इस तरह किधर आ रहे हैं, हम बाईं ओर आ रहे हैं। तो जब हम संख्या रेखा पर हम धनात्मक संख्याओं को घटाते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। अब हम ऋणात्मक संख्याओं को घटाते हैं तो ऋण 6, ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3, ये हम किस तरफ चल रहे हैं, दाहिने ओर। तो जब हम ऋणात्मक संख्याओं को घटाते हैं तो हम बाईं ओर चलते हैं। यह बातें आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो अब मैं ऋण 2 में जोड़ रहा हूं तो मैं किस तरफ जाऊंगा, बाईं ओर, क्योंकि अभी हमने समझा ना कि जब हम ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं तो हम बाईं ओर चलते हैं। तो मैं बाईं ओर चला, ऋण 2 में हमें क्या जोड़ना है, ऋण 2, तो ये ऋण 2 1 और ये 2 कदम में इस तरफ चला तो हमें क्या मिला, ऋण 4। अब एक और बात समझेंगे कि हम ऋण 4 में इसमें जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, तो ऋण 3 जोड़ते हैं। कोष्टक लगाएंगे हम, जोड़ रहे हैं तो अब मैं ऋण 4 में 3 कदम इस तरफ चलता हूं, जोड़ रहे हैं हम 1 2 और यह 3। तो हम कहां पर आए, ऋण 7 पे। हमारा उत्तर जो आया वो क्या है, ऋण 7। तो अब यहाँ भी हमें एक ध्यान देने वाली बात पता चलती है कि जब हम 2 ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो हमें उत्तर में एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ है, देखिए ये दोनों ऋणात्मक है तो हमें उत्तर में भी एक ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त हुई है। तो आपको समझ में आया। ठीक है, अब हम पूर्णांकों को जोड़ने, और अब यहाँ तो संख्या रेखा है, जब हम बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ेंगे तो हम कैसे सीखेंगे। हर बार तो हम ऐसे संख्या, मान लो अभी अगर यहाँ लिखा होगा कि 50,000 में प्लस 10,000 करेंगे हम, है ना, ठीक है, 50,000 में 10,000 को जोड़िए, तो क्या आप संख्या रेखा इस तरह लिख के कर पाएंगे क्या, नहीं, उसके लिए हमें ऐसे ही सीखना होगा, किस तरह, जिस तरह हमने ये यहाँ पर किया। तो मैं आपको वो अभी बता रहा हूं। तो सबसे पहले जब हम सीखेंगे तो आपको यहाँ कुछ बातों को पहले ध्यान में रखिए कि हम जब पूर्णांकों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो हम क्या किस तरह करेंगे। ठीक है, आप चिन्हों को पहचानना अच्छे से जानते हैं कि ये धन का चिन्ह है, ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना कि जब हम 2 धनात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं, जब 2 धनात्मक संख्याएं होगी तो हम उन्हें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जब 2 ऋणात्मक संख्याएं होगी तब भी हम उन्हें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे उदाहरण के लिए यहां समझिए, मैं यहां पर एक संख्या लिखता हूं, दो धनात्मक संख्याएं मैं लिख लेता हूं, जैसे कि 3 और 15। तो इन दोनों में हमें क्या करना है, तो यह दोनों धनात्मक संख्या है, तो इसके अनुसार हम 2 धनात्मक संख्याओं को क्या करते हैं, तो हम जोड़ते हैं। तो 15 में हम 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 18। ठीक है, ये इसका एक उदाहरण है। अब यहाँ जब हमें 2 ऋणात्मक संख्याएं मिलती है तो हम क्या करेंगे, उन्हें जोड़ देंगे। किस तरह आप समझेंगे, जैसे मैं यहाँ लिखता हूं, ऋण 5 लिख देता हूं मैं, और ऋण 4। इस तरह ये 2 ऋणात्मक संख्या है, तो हम इन दोनों को हम क्या करेंगे,
जोड़ देंगे। कैसे? 5 और 4 कितना होते हैं? 9 होते हैं। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि हमें उसे चिन्ह लगाएंगे, जो बड़ी संख्या होगी हम उसी का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर 4 और 5 में कौन बड़ा है? 5 बड़ा है, इसलिए मैंने, और वो ऋण का है इसलिए मैंने वहां पर ऋण का निशान लगा दिया, ऋण का चिन्ह लगा दिया। अब संख्या यदि एक ऋणात्मक है और दूसरी संख्या धनात्मक है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे? तो हम वहां पर घटाव करेंगे, मतलब हम उन्हें घटा देंगे। जैसे कि मैं एक ऋणात्मक संख्या लेता हूं, तो यहाँ ऋण का 8 ले लेता हूं मैं, और धन का 6 ले लेता हूं। अब यहाँ क्या होगा? तो यहाँ हम घटाएंगे। पहले कहा था मैंने, एक ऋणात्मक संख्या होगी और एक धनात्मक संख्या होगी, तो हमें क्या करना है? घटाना है। तो हम 8 में से 6 गए तो कितने बचे? 8 में से 6 गए तो 2 बचे। और यहाँ हम सबसे पहला एक काम करेंगे, वो ये कि बड़ी संख्या का चिन्ह हम लगाएंगे। तो यहाँ पर बड़ा कौन है? 6 और 8 में 8 बड़ा है, और वह किसका है? ऋण का है, तो हम यहाँ ऋण लिख देंगे। अब संख्या धनात्मक हो और दूसरी संख्या ऋणात्मक हो, तब क्या करेंगे? जैसे मैं यहाँ पर एक संख्या ले लेता हूँ, थोड़ी इस बार हम बड़ी ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ जैसे 65, यह धनात्मक है, और दूसरी संख्या जो है वह है ऋणात्मक 55। तो यहां पर भी एक संख्या धनात्मक है, यहाँ धनात्मक है, मतलब जहां कोई चिन्ह नहीं होता है वहां धन का चिन्ह है, वह संख्या धनात्मक है। ऋणात्मक संख्याओं में हमेशा ऋण का चिन्ह लगाते हैं हम। धनात्मक संख्याओं में यदि इस तरफ कोई संख्या नहीं है तो हम वहां चिन्ह नहीं लगाते हैं। तो एक धनात्मक और दूसरी संख्या है ऋणात्मक, तो हम यहाँ घटाव करेंगे। बड़ी संख्या कौन है? पहले तो हम यह काम कर लेते हैं, क्योंकि चिन्ह लगाने को लेकर अक्सर भूल हो जाती है, इसलिए हम पहले करेंगे। तो हमने बड़ी संख्या जो है धनात्मक है, मतलब कि हमारा जो उत्तर होगा वो धनात्मक होगा। अब हम 65 में से 55 को घटा देते हैं, तो हमें जो उत्तर मिलेगा वह धन में जो मिलेगा हमें, और 10 मिलेगा। तो आपको समझ में आई होगी। एक बार और आप समझेंगे कि जब हम 2 धनात्मक संख्या हो तो हम उन्हें जोड़ देते हैं, 2 ऋणात्मक संख्या हो तो हम उन्हें जोड़ देते हैं, एक ऋणात्मक हो और एक धनात्मक हो तब हम उन्हें घटा देते हैं आपस में, और एक धनात्मक हो और दूसरी संख्या ऋणात्मक हो तब भी हम घटा देते हैं। ठीक है, आपको ऐसे याद नहीं हो रहा है तो मैं इसे आसान बना देता हूं आपको और समझने के लिए, कि चिन्ह यदि एक जैसे हैं, मतलब कि एक समान संख्या है, यदि संख्याएं एक तरह की है तो हम उन्हें जोड़ देते हैं, और यदि संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है या संख्याएं धनात्मक ऋणात्मक है तो हम उन्हें घटा देते हैं। ठीक है, एक जैसे चिन्ह थे देखो यहाँ पर दोनों, तो हमने जोड़ा, यहाँ भी ये दोनों एक जैसे थे तो हमने जोड़ दिया, यहाँ अलग अलग है तो घटा दिया। एक जैसे हैं तो जोड़ेंगे, अलग अलग है तो घटा देंगे। ठीक है, तो आपको यह समझ में आया होगा कि किस तरह हम इन्हें हल करते हैं। आगे प्रश्नावली 1.1 के जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तो यह इसी तरह हल होंगे। यदि आपको यह याद नहीं हुआ तो आप आगे के प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, और आगे की वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है।